हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास रीडिंग है जिस पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, इससे मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी रियलिटी अपनी देख रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में करेंटली चल रहा है, वो एक सरफेस लेवल की बातें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का डेप्थ नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए एक क्लैरिटी रहेगी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो एक्चुअल में क्यों हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सरफेस की नहीं, बल्कि हम अंदर से आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जो भी कर रही है वो क्यों कर रही है, व्हाट्स एक्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग सकता है। बट यस, अगर आपके मन में सवाल यही चल रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, एक आपकी सिचुएशंस, हालात जैसे भी हैं, तो ये उस रीडिंग ये आपके लिए रीडिंग है। डेफिनेटली हम आपके लिए एक शुरुआत की एक एनर्जी चेक ज़रूर करना चाहेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। सो लेट्स कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। ओके, 7 of Wands and Hanged Man in reverse. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूँ, आपके जैसे भी करंट सिचुएशन है, करंट जैसे भी हालात हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बेटर सही होगा ये कहना कि आपसे कुछ भी चीज़ संभल नहीं रही है, कोई सिचुएशन, कोई हालात संभल नहीं रही है आपसे। ठीक है, अब जो भी आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, हर एक एस्पेक्ट जो है वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि धागे जो हैं वो छूट रहे हैं, लूज़ हैं, आप कुछ भी सँभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप में। ओके, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, सिचुएशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, सिचुएशन इट्स लाइक आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। सिंपली मैं कहूँ कि आपका एकदम से कंट्रोल ही नहीं है, बहुत ही एक अनकंट्रोल्ड एनर्जी है कि अगर आप कोई ऐसी हालात हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कई बार होता है कि चलो ठीक है ये हो गया, जैसे इसको छोड़ देते हैं, लेट इट गो। पर आपके साथ ये है कि आप लेट इट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसी हालात में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपसे ना चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, ना ही संभाली जा रही हैं। लाइक अ वेरी केओटिक एनर्जी है जो मैं कहूँगी। ओके, व्हाट एल्स? These are too many cards, but yes, situations are tough for you. See, Tower. यहाँ आपसे कुछ भी नहीं संभल रहा है। आपकी करंट स्टेट आपके हिसाब से ऐसी है जहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में करंटली हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ बस एक कैओस बन के रह गई है, भूकंप जैसा। लाइक ना ही आपका कंट्रोल है, ना ही आप कुछ संभाल पा रहे हैं, ना ही आप कुछ रोक पा रहे हैं, कुछ छोड़ पा रहे हैं। इट्स कि एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ योर कंट्रोल। ओके, और आपको शायद ऐसा भी फील हो रहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश भी करना चाहते हैं पर वो भी नहीं हो रहा, ना रख पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं। ओके, और मैं ये आपकी लाइफ की एक जनरल व्यू बता रही हूँ आपके नज़रिए से। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, देन दिस रीडिंग इज़ 100% आपके लिए है। आप इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, और जहाँ तक ये एनर्जीज़ की बात है, ये आपके किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ पर बट स्पेशली मुझे लगता है कि आपकी पूरे लाइफ की जो एक ओवरव्यू है आपकी तरफ से, वो ऐसा निकल के आ रहा है।
सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि व्हाट इज़ एक्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जो आपको दिख नहीं रहा है अंडरनीथ सरफेस जो है यूनिवर्स क्या एक्चुअली कर रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपके सामने इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस लेकर आ रही है एंड आई थिंक कि ये जो टाइम है ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। ओके, दैट्स नाइस। ओके, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर हियर कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाने के लिए आ रही है। एक ओके, वन मोर क्लैरिफिकेशन फॉर दिस। या व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओके, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी ये केओस चल रहा है, जो भी ये सिचुएशंस चल रही है, ये चैलेंजेस आपको दिया जा रहा है, ये एक्चुअल में आपकी अबंडेंस की तरफ का रास्ता है। आपको भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो सारे लेसन्स आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे आप यहाँ तक आए, सक्सेस की तरफ आए। मटेरियल सक्सेस की आप बात कर लें, आपकी लाइफ की सक्सेस। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में बांधना नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ में बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ भी दिख रहा है। ठीक है, जहाँ से आप अंदर से स्ट्रॉन्ग भी हैं, आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, आप में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आप एक बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हैं। जब आपकी वाइब्रेशन ही इतनी अच्छी होगी, जब आपकी वाइब्रेशन एम्प्रेस की होगी, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास सक्सेस ना आए। ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स आई होप कि आपको समझ में आ रही है कि आप एक हायर वाइब्रेशन में जब आप होंगे, आपके पास चांसेस ही नहीं है कि लव, सक्सेस, फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें बेटर ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यूनिवर्स एक्चुअल में आपकी लाइफ में करंटली जो भी कर रही है वो ये एनर्जी तक आपको ले जाने के लिए कर रही है। सो आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इन चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है कि इन चैलेंजेस में आपके लिए क्या लेसन छुपा हुआ है। अगर आप अपने लाइफ के हर पहलू को थोड़ा-सा सोचेंगे, समझेंगे, उसमें से जो लेसन्स आपको समझने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो परसिस्टेंस हो, परसिवरेंस हो, चाहे वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना हो एंड वर्क थ्रू करना है, कुछ भी लाइक ये आपको जानने की ज़रूरत है। बट येस, आपकी लाइफ की और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में एक साथ शायद बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे आपको डील करना पड़ रहा है। एक पहलू नहीं है, आपकी शायद की लाइफ में ऐसे 2-3 पहलू हैं जो कि सुलझे हुए नहीं हैं, जहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो ये इसीलिए है ताकि आप यहाँ तक आ सकें। ठीक है? सो आपको एक्चुअली थोड़ा-सा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्या लेसन्स छुपे हुए हैं उसमें एंड वो चीज़ें आपको आपकी हायर वाइब्रेशन तक लेकर जाएगी। ठीक है? या आप में पोटेंशियल बहुत है, आप में क्षमता बहुत है, आपका माइंड बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है और आपको उस चीज़ का इस्तेमाल लाइक आप ऐसे इंसान शायद हैं जो जिसका पोटेंशियल निखारा जा रहा है। ठीक है? सी एक बात तो है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में आएगी एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो अबंडेंस है ये आप कह सकते हैं कि धमाकेदार है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक्चुअली इनफाइनाइट अबंडेंस आप कह सकते हैं। अब जब मैं अबंडेंस की बात करूँ देन प्लीज़ इसे सिर्फ पैसों से लिमिट मत कीजिएगा। अबंडेंस जब भी हम इसकी बात कहते हैं तो इट इज़ लाइक कि आप अपने लाइफ में अबंडेंट हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं एक्सेस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अबंडेंस की बात कर रही हूँ जहाँ पर भरपूरता है, सब कुछ है। चाहे आप फाइनेंशियली देखिए तो फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं,
आपका घर, आपकी हेल्थ, चीज़ें जो हैं भरी पूरी, एक अच्छा अबंडेंट लाइफ, ठीक है। और ये चीज़ एक इन्फिनिट अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद दिस टावर एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज लाइक, आप कह सकते हैं ना कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बहुत एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, अबंडेंस, दैट इज़ व्हाट आई एम दिस एम्प्रेस एनर्जी। सो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, बॉटम लाइन यही है कि एग्जैक्टली ये आपको उस हायर वाइब्रेशन तक, आपकी हायर वाइब्रेशन तक लेके जाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ से आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं, जो कि एक बेटर लाइफ है, जो कि आपकी हर तरफ से लाइक एम्प्रेस की एनर्जी, आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी आप मान सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनर्जीज, मतलब, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैजिशियन कार्ड, आप चीज़ों को यूँ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग आप जो चाहते हैं, आपके पास हर तरीके की सुख सुविधा। दिस मैजिशियन, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली इन वन सेक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी है। इट्स लव, इट्स हेल्थ, इट्स इंटेलेक्ट, इट्स वर्क, इट्स फाइनेंसेस। तो हर चीज़ की आपके पास रिसोर्सेज, हर तरीके की चीज़ें आपके पास मौजूद है। उस एनर्जी में आपको लेकर जाया जा रहा है। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आपको और एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप में से कुछ लोग आई गेस अगर ट्री बहुत देख रहे हैं, तो ट्री जो है वो अपने आप में एक एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये एक साइन है आपके लिए कि यस, ये रीडिंग आपके लिए है, एंड दैट टू कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी तक लेकर जाया जा रहा है। तो आपके अपने करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है, आप उसमें डेफिनेटली देखिए कि क्या गलत है, कहीं आपकी कोई सोच तो गलत नहीं चल रही है, कहीं आपका माइंडसेट तो गलत नहीं है, क्या लेसन्स आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, एंड वर्क थ्रू दैट ताकि आप इस एनर्जी में आए। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ आपकी लाइफ में आने की कोशिश की जा रही है। द सन एंड यू गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू माई डियर, ठीक है। दिस इज़, अगेन मैं कहूँ इसको स्पेसिफिक मत कीजिए, बट इट इज़ लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी आपकी हो सकती है, जहाँ पर आपके पास हर तरीके की चीज़ें हैं, हर तरीके के रिसोर्सेज हैं, प्यार है, सम्मान है, सब कुछ है, सब कुछ, ओके। जो बड़े आशीर्वाद देते हैं ना हर तरीके से, फलो फूलो, सुखी रहो, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लेसिंग है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स तक लेकर जाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को नेगेटिव वे में मत लीजिए, वर्क थ्रू करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये एक्चुअल में आपको इतना आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है जितना आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया था, ओके। दैट इज़ व्हाट इज़ हियर फॉर यू। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को, एंड यस, मुझे कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ एक्चुअली ये कमेंट आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप वर्क करेंगे ताकि आप इस एनर्जी में जा सके, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है। एंड या, like the video, if you are new, subscribe. See you next time. Goodbye and take care.